आज हम चार स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले। आज हम टाटा पावर को डिस्कस करेंगे, बहुत ही शानदार अपडेट निकल के आ रही है उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ हम टाटा मोटर्स को डिस्कस करेंगे। टाटा मोटर्स के भी आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। क्वार्टर टू के आंकड़े में कैसी है संभावना जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम आईटीसी को डिस्कस करेंगे। आईटीसी ये अकेला स्टॉक है जो बाजार में जब गिर रहे थे सभी शेयर, तभी ये अकेला दौड़ रहा था। काफ़ी मजबूत लग रहा है कि आने वाले समय आईटीसी कुछ कमाल कर सकता है, तो हम आईटीसी को भी डिस्कस करेंगे। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने वाली है, तो क्या ये स्टॉक हमें खरीदना चाहिए। तो ये चारों स्टॉक हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस समय। सबसे पहले अगर हम टाटा पावर की बात करें तो स्टॉक आज 217 पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे हमने 0.35% की तेज़ी देखी है। तेज़ी कोई बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी पॉजिटिव क्लोजिंग है। अब बाजार में कुछ पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। हो सकता है कि जल्दी टाटा पावर में फिर से तेज़ी बने, क्योंकि पिछले 6 महीने में हमने स्टॉक में कोई तेज़ी नहीं देखी है। लेकिन अगर हम 2 साल की बात करें तो स्टॉक ने मल्टी बैग रिटर्न दिया, क्योंकि कोविड काल में ये 28 रुपये के आसपास स्टॉक था, 300 तक जाके आया। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। क्या वैसी संभावना फिर बनेगी? तो बिल्कुल बन सकती है। अगर आपका नज़रिया 3 साल का है तो ये स्टॉक आपको 1000 का टारगेट भी दिखा सकता है। अब यहाँ पर टाटा पावर ने एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन किया है 75 ऐप स्मार्ट इनोवेशन के साथ में। यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, टाटा पावर की सब्सिडियरी कंपनी टीपीटीसीएल ने एक कोलैबोरेशन किया है। इस जॉइंट एग्रीमेंट का जो मुख्य वजह है कि एक जॉइंटली प्रमोट बिल्डिंग ऑटोमेशन और एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को, जिसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट होंगे। इसके अलावा आईटी इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, गवर्नमेंट और रिटेल, इन सब जगह पे एनर्जी एफिशिएंसी की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। एक तरह से ये टाटा पावर के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। आने वाले समय इसका फ़ायदा टाटा पावर को बिल्कुल होने वाला है। तो ये जो आप देख सकते हो कि ये जो सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा टाटा पावर की वजह से, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा बचत होगी। एक तरह से स्मार्ट, एक तरह से ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी टाटा पावर की तरफ से। जहाँ पे भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है उसमें स्मार्ट सिस्टम है इनका, वो इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन को कम करेगा। टाटा पावर की बात करें तो क्वार्टर टू का रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। इसके पहले अगर हम क्वार्टर वन की बात करें तो आंकड़े बहुत ही शानदार थे। रेवेन्यू इनका 14.5 थाउजेंड को भी हमने देखा है, जहाँ पे 45.42% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली थी। नेट इनकम 794 करोड़ की थी, जहाँ पे 103% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.48% रहा, जहाँ पे 39.8% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो आंकड़े बहुत ही शानदार थे क्वार्टर वन के, और क्वार्टर टू डेफिनेटली इससे अच्छा ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था, तो इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो टाटा पावर में तेज़ी जरूर बनेगी, और ये आपको बिल्कुल मौका है खरीदारी का। काफ़ी करेक्शन के मोड में स्टॉक आपको मिल रहा है इस समय। यहाँ पे एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, यहाँ से और गिरावट होती है तो 215 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 212 तक स्टॉक जा सकता है, और नीचे गया तो फिर 209 तक जाने की संभावना है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ तो फिर 220 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 224 तक स्टॉक जाएगा, और ऊपर गया तो फिर 226 तक जा सकता है। तो बिल्कुल टाटा पावर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके चलिए, आपको मालामाल कर देगा। अब हम चलेंगे टाटा मोटर्स की तरफ। स्टॉक की बात करें तो 396 पर आज क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने 0.86% की तेजी देखी है। टाटा पावर की बात करें, ये स्टॉक भी एक तरह से मल्टीबैगर साबित। 2 साल में कोविड काल में ये 65 के आसपास था 3 अप्रैल 2020 को। अभी ये 65 का स्टॉक 540 तक जाके आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले एक साल से काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। 1 ईयर के हिसाब से देखें तो स्टॉक 21% ऑलरेडी गिर चुका है, और यहाँ पे 6 मंथ के हिसाब से भी यहाँ पे लगभग 8% की गिरावट हुई है, और 1 मंथ के हिसाब से देखें तो स्टॉक 13% ऑलरेडी गिर चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले समय यहाँ पे 29% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। उनकी बाई की रेटिंग दी गई है, और उनका कहना है कि इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इसका जो टारगेट दिया गया है वो 510 का है, और यहाँ पे इस लेवल से यानी 29% की शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ टाटा मोटर के सेल की बात करें तो जो आंकड़े निकल कर आए, क्वार्टर टू में इनका JLR का सेल 88,121 पीस का रहा है, जहाँ पे 12% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो इनका होलसेल सेल का देखें तो 75,307 टोटल यूनिट का रहा है, जहाँ पे 4% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप देखने को मिली। कंपनी की ऑर्डर बुक में भी 5000 यूनिट की बढ़ोतरी हुई है, जो फिलहाल 2,05,000 यूनिट के आसपास है सितंबर एंड के अंदर। तो आप देख सकते हो कि बिजनेस काफ़ी ठीक है, और इस वजह से यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल को टाटा मोटर्स पे पूरा भरोसा है, और उनका कहना है कि आने वाले समय में यहाँ पे तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। दूसरी तरफ ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस नोमुरा की तरफ से भी बाई की कॉल दी गई है, और उन्होंने जिसका टारगेट रखा वो है 520 का। तो बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए। टाटा मोटर्स काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे,
और कंपनी का बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है। ईवी व्हीकल के मामले में तो कंपनी इंडिया में नंबर 1 है ऑलरेडी। इनका टाटा नेक्सॉन का जो बिजनेस है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और अब टिगोर का भी ईवी वर्जन जो तेज़ी से ग्रो कर रहा है और वहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा खरीदारी का और रेस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसे में टाटा मोटर्स आने वाले समय कमाल कर सकती है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको टाटा मोटर्स में निवेश करना चाहिए। आने वाले समय इसकी प्राइस 520 को आराम से टच कर सकती है। अब हम चलेंगे आईटीसी लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 330 की है, जहाँ पे हमने 1.13% की तेजी देखी है। यहाँ पे पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो आईटीसी ने 32% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान काफ़ी बड़े बड़े स्टॉक जब गिरे उस दौरान आईटीसी ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 6 महीने के हिसाब से भी 22% का इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हुई है, यानी 1.32% स्टॉक गिरा है। तो यहाँ पे एंट्री की जा सकती है, काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक। आईटीसी की बात करें तो एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से आईटीसी को लेकर बाय की कॉल दी जा रही है। स्टॉक के अंदर काफ़ी तेजी आ सकती है। उनका कहना है कि जो सिगरेट का बिजनेस है वो काफ़ी पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी भी हो गई है। इसके अलावा जो इनका एग्री बिजनेस है उसमें भी पॉजिटिव माहौल बनता शुरू हो चुका है, क्योंकि एक तरह से एग्री कमोडिटीज़ की प्राइस इस समय आपको कम होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मानसून इस बार काफ़ी अच्छा रहा है तो इसका फायदा देखने को मिलेगा। इस बार कमोडिटीज़ की जो प्राइस है वो बढ़ेगी नहीं। इसके अलावा होटल का बिजनेस भी पूरी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुकी है, आगे मैरिज सीजन भी शुरू होगी, इसका फायदा होटल बिजनेस को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी का पेपर बिजनेस है वो भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कोविड का इफेक्ट खत्म हो चुका है। ऐसे में आईटीसी का बिजनेस बहुत शानदार रहेगा और आपको इस समय निवेश करना चाहिए आईटीसी में, और काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी लगातार। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आईटीसी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है। आईटीसी लगातार नए बिजनेस में एंट्री भी कर रही है। आप देख सकते हो कि डेयरी प्रोडक्ट में भी कंपनी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। तो ऐसे में आईटीसी में आपको दाव जरूर लगाना चाहिए, और ये आपको खास ध्यान रखना है। कोविड काल में जो भले ही स्टॉक ये नहीं दौड़ा, लेकिन जब बाजार में सारे स्टॉक गिरे थे तब ये अकेला दौड़ रहा था, इसीलिए ये बाजार का विनर है और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 324 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 321 तक स्टॉक जाएगा, और नीचे गया तो फिर 318 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 329 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो फिर 332 स्टॉक जाएगा, और ऊपर चला गया तो फिर 334 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश करें और आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। अब हम चलेंगे उस चौथे स्टॉक की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है। अगर आपको बोनस लेना है तो आपको यूएच जवेरी लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 49 के आसपास है, छोटा सा स्मॉल कैप है। 7.62% की आज गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट के पीछे वजह है कि बहुत ज़बरदस्त इसमें ऑलरेडी तेजी बन चुकी थी। पिछले एक साल में स्टॉक जो 12 रुपीज़ के आसपास था वो 49 के आसपास है। अभी करीब 292% का बम्पर रिटर्न दे चुका है स्टॉक एक साल में, मल्टी बैगर साबित हुआ है। सिर्फ 6 महीने पहले जिसने भी निवेश किया होगा उसको भी 204% का बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न स्टॉक ने दिया है। 16 के आसपास स्टॉक था 13 अप्रैल को। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मंथ के हिसाब से भी इसने 69.90% यानी 70% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो ये स्टॉक लगातार दौड़ा है। अब यहाँ पे सिर्फ 5 दिन के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक ने 32% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। तो स्टॉक जब लगातार दौड़ रहा था तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है, और ये बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग, और जल्दी यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा। अब यहाँ पे यूएच ज्वेलरी की बात करें तो ये अहमदाबाद बेस्ड ये ज्वेलरी की कंपनी है जो रिटेल और होलसेल दोनों ही बिजनेस करती है, और काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी मजबूत इसका कारोबार है। अब कंपनी आपको 2:3 के रेशियो में बोनस शेयर देने जा रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 3/9/2022 और इसकी एक्स बोनस डेट है 19/10/2022 और रिकॉर्ड डेट है 19/10/2022 ही। तो 19 तारीख के पहले पहले अगर डीमेट अकाउंट में आपके शेयर आ गए तो आपको बिल्कुल बोनस शेयर मिलेंगे। तो आपको निवेश करना चाहिए, कंपनी काफ़ी अच्छी है, तो रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। और जैसे कि फेस्टिवल सीजन भी शुरू हो चुकी है, आगे मैरिज सीजन शुरू होगी, तो इसका फायदा भी ज्वेलरी सेगमेंट की कंपनियों को तो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। एक तरह से देखें तो गर्मियों तक एक तरफा ये सीजन है और इसका फायदा जरूर मिलेगा, तो बोनस भी मिलेगा आपको और शेयर की प्राइस भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो दाव आप लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।